जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए सॉर्ड के कार्ड बहुत सारे आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं या कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर ये आप हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। काफ़ी आप लोग पॉजिटिव हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेके, काफ़ी यंग हो सकते हैं। मुझे ज़्यादातर चांसेस ऐसे फील हो रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं एंड उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सारे साइन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एंड यहाँ पर 8 1 1 9 8 10 9, ओ माई गॉड, 99 11 11 1 1 88, सारे नंबर तो ट्विन फ्लेम वाले हैं। तो फिर ये पक्का ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग है। ओके, सॉर्ड की कार्ड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने एक्सेसिव माइंड लगा दिया है। एंड माइंड लगा लगा के जैसे इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगा के सारी चीज़ें ख़राब कर ली हैं। आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। ये किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर एज गैप हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी व्यक्ति हैं, बहुत ज़िद्दी। ये हर्ट हैं, इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, इनका कोई इनर चाइल्ड इशू हो सकता है। ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको पास्ट में कभी किसी ने हर्ट किया होगा, वो ये हर्ट लेके घूम रहे हैं। या फिर मतलब मुझे दिख रहा है कि किसी ने कोई ब्रेकअप हुआ, कोई डिवोर्स हुआ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ये किसी ऐसी मैरिज में है जो टॉक्सिक है एंड ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, ये डिसीज़न ले चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च किया है कि आखिर इनकी दिक्कतों की रूट कॉज क्या है, क्यों ये इतना मजबूर हैं, क्यों ये इतना फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिख नहीं रहा है, बल्कि आपके पार्टनर एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि एम्परर वो होता है या एम्प्रेस जिसने अपनी ज़िंदगी में अनलिमिटेड दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन फिर उसको ईश्वर देते भी हैं अच्छा खासा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास रिचनेस या लग्जरी ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा दिखता, मतलब इतना सब होने के बाद भी जैसे इंसान के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। इसी तरीके से आपके पार्टनर एम्प्रर की पोजीशन में है, बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके हाई फाई पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पास्ट के ट्रॉमा थे, जो वुंड थे, वो सब ये कैरी करके चल रहे हैं। एंड इस वजह से इनकी लाइफ में उस लेवल की हैप्पीनेस नहीं आ रही है जिस तरह की ये चाहते हैं, या फिर ये आपको लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनके इस मुसीबत का इलाज क्या है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपकी सिचुएशन है। आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एम्प्रर की जगह एम्प्रेस हो सकती हैं, जैसा भी आपका जेंडर हो। ओके, लेकिन उसके बाद भी आप अपने काम की जगह पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों को भी करते हैं, लेकिन जब आपका पर्सनल लाइफ का मैटर आता है तो आप अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ फील करते हैं। ओके,
तो इसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने निकाल लिया है। इनको समझ में आ चुका है कि आपके पास्ट के कोई वुंड थे जिसकी वजह से आप लोग अभी तक का बहुत दुखी हैं। क्योंकि मैंने कल ही आपकी रीडिंग की थी एंड मैंने बताया था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आप इतना फंसे बंधे हुए हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर मल्टीपल दिक्कतें आपके ऊपर हो सकती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जब कंडीशन को आपके पार्टनर समझ गए हैं, जैसे कि इन्होंने आप ही के शूज़ में पैर डाल के देखा है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब इनको आपसे प्यार हो गया। और ज़्यादा इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे मतलब वो वाली कंडीशन है, अरे मेरे बाबू को ये दिक्कत है, तो वो वाली मुझे फील हो रही है कि जैसे अब इनको बड़ा प्यार आ रहा है कि आप तो मतलब बड़ी दिक्कतें आपने उठाई हैं या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आपको और भी ज़्यादा, मैंने बताया ना कि इनका प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन भी लग रही है जो मैंने फर्स्ट बताई थी कि आपके पार्टनर अगर बंधे हुए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो मान के चलिए कि दोनों की कंडीशन एक ही जैसी हो सकती है, दोनों के चैलेंजेस अलग अलग होंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, लेकिन टफ कितना है वो दोनों का टफ इक्वल है। ओके, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं एंड उनको भी क्लियरिटी मिल रही है कि ये दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से दिक्कत हुई है, तो अब ये इमोशन से काम लेंगे एंड वही चीज़ इनको मतलब इनकी गुड लक के रास्ते को खोलेगी। ओके, यहाँ पर 1111 यस, आपके पार्टनर जो हैं इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह हैं एंड ये आपको ज़्यादा दिमाग लगा के सोच रहे थे, इस वजह से ये फंसे हुए थे। अगर ये इमोशनल होके सोचेंगे तो ये बहुत इजी है समझ पाना कि इनको आपसे प्यार कितना है। अभी तक ये बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में थे, इस वजह से इनको दिक्कत हो रही थी। अब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, तब इनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ओके, यहाँ पे 2 और 8 यस, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल गए हैं, एहसास बदल गए हैं। अब आपके पार्टनर पहले जैसे कड़क नहीं रह गए हैं, या तो इनका ईगो ख़त्म हो गया, इनका प्राउड ख़त्म हो गया है टाइम के साथ साथ, या फिर ये प्यार और ज़्यादा गहरा हो चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब कि अब इनका प्यार आपके लिए है एंड ये बहुत ज़्यादा लवी डबी हो चुके हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपकी है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत मुझे आपकी दिख रही है स्कॉर्पियंस। आप सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से रो रहे हैं, लेकिन ऊपर से आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। फेक शो कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर किसी ने तो डिच किया है। भाई, आपकी भी गलती नहीं है, ये बात सही है। ये तो टैरो देख के समझ में आता है कि इंसान की मेंटालिटी क्या है, उसकी दिक्कतें क्या हैं, वरना किसी को कहाँ पता चल सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा रिच, या कहा जाए कि जैसे सेटिस्फाइड पर्सन दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो कुछ है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एंड यही सिचुएशन आपकी देख के आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या तुम्हें मेरी नीड नहीं है, क्या तुम इसी में बहुत खुश हो, जबकि रियलिटी वही चीज़ है कि रियलिटी, क्लियरिटी, ये सब कुछ इनको अब पता चली है, क्योंकि आपकी इस सिचुएशन ने इनको भी फंसा के रखा था। अब आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपको सबने धोखा दिया, इंक्लूडेड योर पार्टनर। क्योंकि 10 सॉर्ड है, 10 सॉर्ड का मतलब ये है कि कोई बचा ही नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। सबने ठग लिया आपको, आपका किसी पे विश्वास नहीं है। इस वजह से आप सबको दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सबको राइवल मानते हैं। सबको लगता है कि हर कोई आपका दुश्मन है, हर कोई ऐसा है जो आपको रोते देखना चाहता है। तो आप जानबूझ के हंसते हैं दिखाने के लिए कि मुझे डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ये वाली कंडीशन है 9 और 8 17 7 यस।
आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेजेबल बातें बता रहे हो सकते हैं, उनको बूस्ट कर रहे हो सकते हैं, मोटिवेट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुद फंसे हैं। एंड यही चीज़ आपके पार्टनर सोचते थे कि आप खुद क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर आपके राइवल्स बहुत सारे हैं, वो सबके सब आपको दुखी देखना चाहते हैं, इस वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हैं कि लो बेटा दुखी देख लो। 9 10 19 हैप्पीनेस, यस मुझे यही दिख रहा है कि आप ज़्यादा हैप्पीनेस शो करते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है, जिसने आपको पेन दिया है आपने सबसे किनारा कर लिया है। हालांकि आप इस वक्त अकेले हैं, एंड अकेले में भी आप खुश नहीं हैं, रो रहे हैं, लेकिन एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने क्योंकि अपने पार्टनर से भी किनारा कर लिया है, उनसे भी दूर हो गए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सैड है। 9 1 10, यहाँ पर 9 10 19 एंड 10 8 18। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको डिच करके छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, ओके, या किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से। एंड इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट हो रही है, थर्ड पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया है इनको, जिस वजह से आपके पार्टनर रो रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है ना कि आपको दुख देने वालों में से ये भी थे। एंड अभी आपके सामने क्या मुँह लेकर के आएंगे, क्योंकि इन्होंने अब ये इमोशनल हो रहे हैं इसी वजह से। इनका मैंने बताया था ना, इनका ईगो टूट गया है, इनका घमंड चकनाचूर हो गया है, वो इसीलिए हुआ है। एंड ये जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन आई है, ये आपके पार्टनर की है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर आपको पूरी दुनिया जो है आपके अगेंस्ट थी, उस टाइम पर उसी लाइन में आपके पार्टनर भी खड़े थे। 10 9 19 एंड 8 27, मतलब फिर 9, यस इस टाइम पर ये हर्मिट मोड में है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। 9 फिर 9 9 9 18, यस आपके पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है कि इन्होंने अपनी इंट्यूशन से काम क्यों नहीं लिया, इन्होंने दिल से काम क्यों नहीं लिया, इन्होंने दिमाग क्यों इतना चलाया। अगर ये ऐसा ना करते तो फिर सिचुएशन आज डिफरेंट होती, ओके इसी वजह से आप इनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। ओके लेट्स सी, देखिए यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड आ चुका है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। मिरर का कार्ड आ चुका है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। वही मैं आपसे कह रही थी कि कहीं कहीं आपकी सिचुएशन दिख रही है, कहीं आपके पार्टनर की, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कंडीशन सिमिलर ही है। आप उनसे दूर होकर के आप भी रो रहे हैं, वो आपसे दूर होकर वो भी रो रहे हैं, एंड दोनों के अंदर ये वुंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके भी बड़े वुंड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, आप उनको गलत समझते हैं, वो आप पे डरते रहते हैं, फियर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड इंट्रोस्पेक्शन भी चल रहा है। इनर वुंड यहाँ पे मतलब हर्ट बहुत है। आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्ड आपको यहाँ पे अच्छा दिखाई पड़ रहा है, इतनी पेन ही पेन है। ऊपर से भले ही दिखा रहे हैं बड़े खुश हैं, लेकिन कोई खुश नहीं है, ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं। ओके तो ये आपकी ट्विन फ्लेम है, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ओके या फिर आप इनको लेके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है इक्वल आ रही है। यस दोनों का दिल टूटा हुआ है, दोनों ने बाउंड्री लगा रखी है, दोनों लोग हर्मिट मोड में हैं, दोनों कंफ्यूज हैं। ओ माय गॉड, किसी के साथ कनेक्ट होने में दोनों को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर से वही सब कुछ हो जाए, एंड इस वजह से आप लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अभी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में जाके ठीक होगी। ओके गाइस, जय माता दी।